नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जहां पर आज हम बात करेंगे बच्चों का बचपन बचाएगी योगी सरकार। दरअसल आपने जब भी कहीं मार्केट जाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं, रेड सिग्नल पे रुक जाते हैं तो एक खिड़की में नॉक की आवाज आती है। चेहरा घुमाते ही एक ऐसा दृश्य दिखता है जो करुणा, दया और क्रोध तीनों का मिक्सचर भावनाएं सामने आती है। वो बच्चे दिखते हैं जो गंदे से कपड़े पहने होते हैं और हाथ में कटोरा लिए होते हैं। दया भी आती है कि आखिर देश का ये भविष्य किस अंधकार की ओर जा रहा है। कहीं अब अक्सर आप खाना खाने जाते हैं, अगर सड़कों के बाहर जो जैसे मार्केट में पीछे से कोई आपका कपड़ा खींचता है और आप जब देखते हैं तो वही दृश्य नजर आता है। लेकिन अब ये दृश्य उत्तर प्रदेश से हट जाएगा। कि क्यों हट जाएगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बाल श्रम के विरुद्ध निर्णायक अभियान शुरू कर दिया है। 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह से मुक्त कराने की संकल्प लिया है और बीते सोमवार को जारी का आधिकारिक बयान के मुताबिक लक्ष्य तय करते हुए सरकार ने कई योजनाओं को जमीन पर उतार दिया है। जागरूकता से लेकर शिक्षा और पुनर्वास तक हर स्तर पर ठोस और मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बचपन को मजबूरी नहीं बल्कि अवसर मिल सके। बता दें कि राज्य सरकार ने बाल श्रम की रोकथाम के लिए 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय भी लिया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को एक बड़ा संदेश दिया जाएगा कि बच्चों का स्थान केवल स्कूल में है, श्रम में नहीं है। इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से समन्वय बना करके जागरूकता अभियान को धार भी दी जाएगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को लेकर, बाल श्रम को लेकर के अब तक क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। तो सीएम योगी के एक्शन से प्रदेश का बच्चा बच्चा खुश। बचपन बचाने के लिए योगी सरकार करेगी 40 करोड़ खर्च। 2027 तक यूपी को बाल श्रम से मुक्त करने का संकल्प जो है वो लिया गया है। 12 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस और 2017 से 18 और 2024 से 25 तक 12,000 से भी ज्यादा बाल श्रमिकों का शैक्षणिक पुनर्वास, उनको दोबारा स्कूल में दाखिला मिला है। 1,000 से ज्यादा बाल श्रम परिवारों को आर्थिक पुनर्वास के लिए सहायता दी गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत 2,000 बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ा गया है। श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से चल रही है 8 कल्याणकारी योजनाएं जिनसे श्रमिकों के परिवार को जोड़ा गया है। 24-25 में 309 श्रमिकों को 1.32 करोड़ का सहायता दी गई है। तो ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई है। और इसके अलावा आपको अब हम जरा थोड़ा जमीनी हकीकत भी बता देते हैं और इसी पर आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन सिंह जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कानपुर से हमारे दो सहयोगी जहीर खान और दीप त्रिवेदी भी जुड़े हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। दीप, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए जो योगी आदित्यनाथ ने जो मुहिम शुरू कर दी है बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग ट्रैफिक लाइट चलते हैं सड़क पे तो सड़कों पे जिस तरह से कटोरा लेके बच्चे सामने आते हैं या कुछ हम फास्ट फूड खा रहे होते हैं सड़कों किनारे तो देखते हैं बच्चे आ जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसी दुकानें होती हैं, चाय की टपरी होती है जहां पर ये बाल मजदूरी जो है साफ तौर पे नजर आती है। तो अब ये खत्म करने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। इस पर मैं चाहूंगा कि आसपास अगर कोई लोग हैं तो उनसे जरा पूछिए। जी दीप जी। कुछ लोग अभी जुड़ेंगे क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा हट गए हैं, अभी आ रही है। कि मैं आपको बता दूं कि कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं वहां पर बड़ी बड़ी संख्या में जो छोटे बच्चे हैं वो आपको मांगते हुए दिखाई देंगे। और ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये पूरा व्यावसायिक तरीके से यूज किया जा रहा है। कुछ लोग आते हैं गाड़ियों से, प्रमुख चौराहों पर छोड़ जाते हैं और दिन भर वो लोग इसी प्रकार की चीजें करते हैं। जो भी कार सवार निकल रहे हो या वो लोग निकल रहे हैं उनसे मांगने का प्रयास करते हैं। और बड़ी संख्या में हर चौराहे पे लगभग 10 से 12 लोग इस प्रकार के देखने को मिलते रहते हैं और ये रोजाना इसी प्रकार का सिलसिला
पूरे शहर की प्रमुख जो बाजारें हैं, जो प्रमुख चौराहे हैं, वहां पे देखने को मिलता है। अब बात की जाए बाल श्रम की, तो बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार कई सारे कानून भी बना रही है, जो उनके निचले स्तर के अधिकारी हैं वो उसको सही से काम करें, सही से इम्प्लीकेट हो पाए, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि सरकार नियम बना रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं, सरकार में कई सारे बदलाव हैं, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो जरूर जाते हैं मौके पर, किस प्रकार की जांच पड़ताल करते हैं या कुछ और बात करके चले आते हैं। क्योंकि शहर की ऐसी कोई भी, मान सकते हैं आप, 70% ऐसी दुकानें हैं जहां पर बाल मजदूरी देखने को मिल सकती है, और कहीं एक या दुक्का, एक या दो लोग जरूर ऐसे लोग बच्चे होते हैं जो दुकानों में काम करते हुए दिख जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में खाना पूर्ति होती है, कार्रवाई के नाम पर जो अधिकारी पहुंचते हैं बाहर से ही, जो उनके अधिकारी हैं, जो फैक्ट्रियों के मैनेजर है, उनके पास बैठ के खाना पूर्ति करके और कागजों में ये दिखा दिया जाता है कि कार्रवाई की जा रही, छापेमारी की कार्रवाई की, निरीक्षण किया जा रहा है, इस प्रस्थान गए थे, उस प्रस्थान गए थे, लेकिन हकीकत उस जो कार्रवाई है उससे परे रहती। उसी का ये नतीजा है कि बाल श्रम को जिस प्रकार से सरकार या मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि 2027 तक पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक से मुक्त हो जाए, और कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। 2000 के आसपास जो बच्चे हैं उनको बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। 1000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको, जो मजबूरी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने प्रयास किए। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि जो उनके अधिकारी हैं वो सरकार के जो प्रयास है उसको किस तरीके से धरातल में ला पाते हैं, जिससे आम आदमी को उसकी पूरी लाभ मिल पाए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रशासन स्तर पर अगर कहीं ना कहीं चूक होती है तो बड़ा ही ये जो पूरी जो मुहिम है इसमें पलीता लग जाएगा। मैं आपके पास आता हूं दीप, हमारे साथ लखनऊ से राजन जुड़े हैं। राजन, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए प्रश्न आपको भी पता है कि बाल श्रम को लेकर के योगी सरकार एक्शन मोड में है, और इसके अलावा एक चीज और आपसे इस पर पहले तो प्रश्न लूंगा कि जिस तरह से बाल श्रम हम देख रहे हैं, चाहे चौराहे की बात हो, चाहे फास्ट फूड के ठेलों के आसपास की बात हो, चाहे छोटी छोटी दुकानों में जूता उठाने से लेकर चाय देने से लेकर के बोरा लादने से लेकर तमाम कामों को लेकर के इस तरह की चीजें हो रही हैं। आखिर ये जो चीजें, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये लगातार देखा जा रहा है और कई सालों से, हमारे बाप दादा के समय से ही ये कहीं ना कहीं एक प्रथा जैसी चलती आ रही है और इसको खत्म ही नहीं ये कोई भी सरकार कर पा रही है। तो ऐसे में अगर योगी सरकार ये कदम उठा रही है तो बहुत सराहनीय कदम है, और इसको पूरा हो जाए तो ये एक बड़ी एक जंग जीती जैसी मानी जाएगी। आज भी लखनऊ के अलग अलग चौराहे पर ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जैसे ही जो कार का जो एक तरह से नोक होता है और फिर शीशा खोलते हैं तो बच्चे जो है कटोरे में भीख मांगते हुए नजर आते हैं, या तो कुछ ऐसा वाइपर लिए रहते हैं, वो गाड़ी का जो है शीशा साफ करते हुए नजर आते हैं और उसमें 1-2 रुपया कोई दे देता है, उसी से वो अपना काम चलाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार कि ये बाल मजदूरी नहीं रुक रहा है, बधुआ मजदूरी नहीं रुक रहा है, और जो मजदूर हैं वो मजबूर हैं अपने बच्चों को काम सिखाने पर, क्योंकि वो ना तो वो शिक्षा पाए हैं और आने वाले समय में वो इतने मतलब काबिल भी नहीं है, इतने अपने योग्य नहीं बनाए हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए या शिक्षा दिला पाए। तो इन तमाम चीजों के बीच वो जूझते रह जाते हैं। पूरी जिंदगी उनकी इसी लड़ाई में बीत जाती है कि अपने आप को पाले और अपने बच्चों को कैसे पाले, और उनके कोई सपने नहीं होते हैं। वो सीधे तौर से लोगों के लिए एक तरह से जीते हैं और अपने जीवन को कैसे भी जीवन यापन करते हैं। यानी कि जिस तरह से हाल उनका वो रहता है, जो सड़क पे जिस तरह से आवारा जो कुत्ते होते हैं वो बेचारे इधर से उधर भटकते हैं, उनकी जिंदगी उतना ही कुछ बदतर देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ की मैं वो तस्वीरें भी यहाँ से मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। एक आलमबाग चौराहा है हमारे लखनऊ में, वहां पर उस चौराहे पर बहुत सारे पेड़ हैं। उस पेड़ पर बच्चे जो है रहते हैं ठंड के मौसम में, और जैसे रात हो जाता है तो वो अपना चादर बिछाकर, उस डिवाइडर है वहां पर, वो सभी वहां पे अधिकारी भी जानते हैं। कई बार डीएम साहब आए हैं, वहां से कुछ बच्चों को ले गए हैं, पढ़ाने लिखाने की कोशिश किए हैं, स्कूल में दाखिला किए हैं, लेकिन बच्चा फिर वापस भाग आया है।
ये भी देखा गया है। बच्चों को दिया तो जा रहा बिल्कुल है, राजन, ये आपने पेरेंट्स को बिल्कुल दिया कही। जा रहा और है। देखिए सिर्फ लखनऊ ही नहीं, कानपुर में भी और कई शहरों में इस तरह का देखा गया है कि जब भी रेड लाइट होती है, और दीप और मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, राजन भी रखेंगे और जहीर भी रखेंगे, एक टाटनी चौराहा है, वहां अक्सर ये देखने को मिल जाता है जैसे रेड सिग्नल होता है, बच्चे अचानक से आ जाते हैं और कपड़े से गाड़ी पूछने लगते हैं और पान मसाले गुटखे के पैकेट बांटने लगते हैं। तो जब जीवन इस अंधकार में है और इसमें प्रकाश की किरण अगर योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं, लेकिन इसमें प्रकाश के साथ हमें हाइलोजन की जरूरत होगी, क्योंकि 4 पॉइंट में जरा मैं आप लोगों से बात चर्चा करूंगा। पहले तो एक माफिया गैंग बड़ा जुड़ा होता है इनके पीछे। जहीर, आपसे इस पर प्रश्न लूंगा। एक बड़ा माफिया गैंग जुड़ा होता है, अक्सर एक खबरें आती हैं कि भैया एक बड़ा माफिया गैंग है जो भीख मंगवाता है इन बच्चों से। जी जहीर। आपको बता दें, कानपुर ही नहीं है, उत्तर प्रदेश या पूरे देश की अगर बात की जाए, तमाम सारे ऐसे बड़े चौराहे हैं जहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक तमाम छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके हाथों में जो है किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में कोई न कोई ऐसा जो है चीज होती है जिसको लेकर के वो दिन भर जो है गाड़ी का वो नॉक करते चौराहे पे जब गाड़ियां रुकती हैं, उसके बाद उनसे जो है कहीं न कहीं जो है पैसे मांगते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उस तरीके के हम लोग कपड़े भी लेकर देखते रहते हैं कि इनके पीछे जो है कहीं भी एक बड़ा गैंग शामिल होता है जो इन बच्चों से तो वो जो है कराता है। इस तरीके से बड़े जो है खुलासे भी पूर्व में भी कानपुर में इस तरीके की निकल के सामने आई थी। तो ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो कानपुर में ऐसे जो चौराहे हैं वहां से दिन भर जो बड़े अफसर से निकलते हैं और तमाम जो कानपुर में जन वो वहां से निकलते हैं, तो सब तो क्या ये सब चीजें है कि उनके सामने ही सारी चीजें होती है। ऐसा कोई भी की अगर बात की जाए या कोई भी गाड़ी की बात की जाए, जिम्मेदार लोग वहां से। जाहिर, मैं आपसे आपके बाद दोबारा आऊंगा। हमारे साथ दीप जुड़े हुए, दीप से भी हम जानकारी ले लेते हैं। दीप, जिस तरह से देखिए 4 पॉइंट पे मैंने बात की शुरू करी, क्योंकि देखिए ये मुहिम जो है कहना जितना ही आसान है, करना ही उतना ज्यादा मुश्किल है। माफिया गैंग की बात जाहिर से मैंने करी, आपसे मैंने देखिए एक मजबूरी भी होती है और उसमें जनता भी दोषी होती है। और आपके पास मैं देख रहा हूं कई लोग जुड़े हुए हैं, जरा उनसे जरा पूछिएगा कि जब ये बच्चे देखते हैं हम लोग, तो या तो कुछ उन्हें खाने की चीजें दे दी जाती है या फिर उन्हें एक तरह से दुत्कारते हुए पैसे दे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जनता भी बढ़ावा दे रही है। दूसरा, एक दोहरी मानसिकता है कि अगर पैसे दे देंगे तो कुछ उसका भला हो जाएगा। ये एक बड़ी दोहरी मानसिकता है और ये चीजें बढ़ती रहती है। जी दीप, अनम्यूट कर लीजिएगा। कर रही है कि अनम्यूट जी सही आवाज आ रही है। 2027 तक श्रम बाल श्रम को बिल्कुल मुक्त कराना उत्तर प्रदेश वो पहल कर रही है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि चौराहों पर देखा गया बड़ी संख्या में जो बच्चे होते हैं वो मांगते हुए दिखते हैं। आप जो ये है कि हम आप लोग ऐसे ही होते हैं कि उनको कुछ पैसे दे दिया या दिया कि वो ये सही काम है कि क्या सरकार जो प्रयास करी कैसे देगी? सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो भविष्य होता है और जो देश का भविष्य होता है वो बच्चे के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर कोई भी बच्चा है जो बाल श्रम में संलिप्त पाया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि उसको रोकना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं और भी हमारे परिवार के लोग होते हैं, उसी तरह से वो भी एक देश का हिस्सा है, वो भी एक देश का परिवार है। प्रत्येक बच्चा इस देश का हिस्सा होता है और उसकी जिम्मेदारी पूरे देश के साथ सरकार की ही होती है। अब मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी ये आग्रह है कि जितने भी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, उन सबको सरकार के ये जो आदेश है इसका पूरी तरह से अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से डेटा की बात करेंगे तो लगभग 12,000 बच्चों के ऊपर प्रत्येक जिले में ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बाल श्रम में इसके पूर्व में कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन कार्रवाइयों को बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। और वो प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों से काम कराकर वो ये चाहते हैं कि उनको कम दिहाड़ी दी जाए। कम दिहाड़ी देंगे तो उनका मुनाफा अधिक होगा, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो अधर में जाता है। यह योगी सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ जितने लोग हैं इन सब के माध्यम से हम सभी आपको यह बधाई देंगे और यह बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो भी तमाम ऐसे लोग हैं जो दुकानदार हैं, तो किसी भी तरह से जो भी छोटे बच्चे हैं जो गाइडलाइन के अनुरूप जो काम करने की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको कतई अपनी दुकान में ना रखें, अपने व्यापार में शामिल ना करें। और जहां तक हो सके वो यह प्रयास करें कि जो बच्चे हैं जो जरूरतमंद
संबंध है सबसे पहले उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो एक देश का भाग्य बदलने में, भविष्य बदलने में कारगर है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप, क्या नाम है आपका? और अच्छा, सरकार ने प्रयास कर रही है कि बाल श्रम के माध्यम से कि पूरे प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम से मुक्त कराना। कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार प्रयास करती है लेकिन तो लागू नहीं हो पाता पूरी तरीके से। इसको किस नीचे स्तर पे जाना चाहिए, तो नीचे स्तर पर नहीं जाने को मिल रहा है। हम लोग का राजनीतिक सामाजिक जीवन बहुत लंबा है। इन्होंने ITI जैसा विषय चलाया था श्रम के लिए बच्चों को जो नौजवान हो जाते हैं, अगर इसकी एक भी श्रेणी और नीचे बना दें। इन्होंने एक योजना और डाली थी, इसको बहुत तेजी से लागू करा में। बेसिक शिक्षण जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनकी पढ़ाई कायदे से नहीं हो रही तो उनको लेबर क्लास के सिस्टम में डाल देना चाहिए, तो वो जा करके जो गवर्नमेंट शेड्यूल रेट तय करे उसके लायक वो बन सके। अगर वो नीचे की गहराई पे प्रशिक्षण में ज्यादा ध्यान देंगे तो इनके मन की मनोकामना पूर्ण हो पाएगी, वरना हमको नहीं लगता। सरकार भारत वैभवशाली बनना, ये नारे तो सब लिए जाते हैं, मगर नेता जो वास्तव में काम होना चाहिए जमीनी, उस पर ध्यान नहीं देते। ये हमारी तकलीफ। अच्छा, बाल श्रम को लेकर अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम बाल श्रम से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराएंगे। लगातार प्रयास कर रहे हैं, कई सारी योजनाएं बना रहे हैं, बाल श्रम के जरिए बच्चों को पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज है, वो सक्षम साझा ठीक है, मगर उनको इस पर बहुत गंभीरता से लेना। मैंने जो विषय किया था, अगर उसको वो थोड़ी गहराई से मंथन कर लें। हम लोग भी काम करते हैं सामाजिक जीवन में, देखते हैं लोगों को। मेरा व्यापार भी फर्नीचर का है, तो ये अनुभव किया है। वो जो बच्चे आते हैं उनको कुछ मालूम नहीं होता, ये कहते हैं भैया 10 रुपए तो मिले चाहिए। हम लोग भगाना भी चाहते हैं, मगर लोग करते हैं कि जो अगर उनको इस लायक बना दिया जाए, वो अच्छे दामों में आ जाए, उनको उसकी चिंता हो कि वो अपना रुपए गिनने लायक तो हो जाए, तब लाभ हो। कैसे देखते हैं फैसला, क्योंकि सरकारें या उत्तर प्रदेश सरकार हो या इससे पहले सरकार हो, नियम जरूर बनते हैं लेकिन उन नियम पे कायदे से फॉलो नहीं हो पाता। और जो बाल श्रम है उसको दूर करने के लिए लगातार अधिकारी छापेमारी, लेकिन कई बड़े स्थानों में इस तरह के बाल श्रम होते हुए देखते हुए मिलते रहते हैं। ये बात आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े संस्थान है वहाँ पे बाल श्रम की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा आम है। कारण मैंने आपको स्पष्ट बताया, कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनके यहाँ पे काम करें, क्योंकि कम दिहाड़ी में वो काम करके देते हैं, मेहनती होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन सरकार को पूरी गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसके यहाँ कोई भी अगर बाल श्रम के उससे अगर कोई बच्चा वहाँ पे काम करते पाया जाए, तुरंत तत्काल मौके पर ये व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसकी समस्त बच्चा का जो भी भविष्य में उसके जीवन या व्यापारिक नीतियों के अनुरूप जो भी व्यवस्था हो, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको वहन करना चाहिए। सरकार को पूरी ये पूरा नियमबद्ध करना चाहिए कि जो भी बाल श्रम के कानून का उल्लंघन करते हुए बच्चा पाया जाता है और जिसके प्रतिष्ठान में पाया जाए, वह उस बच्चे की कम से कम भविष्य के 5 साल की जो उसके शिक्षा का खर्चा होगा, जो उसके रोजगार का होगा, जो उसके स्किल डेवलपमेंट का होगा, वह वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वह उसका पूरा वहन करेगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी। बिल्कुल दीप, जिस तरह से लोगों से बात आप कर रहे थे वो चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे थे। और सतीश तिवारी मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े वादे करती है जनता के बीच में, तब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत निराधार होता है। क्योंकि जो बाल श्रम योजना आप बता रहे हैं, बाल श्रम योजना का मतलब है आप शिक्षा का, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार की व्यवस्था करें। जो बाल श्रम के बच्चे हैं इनको शिक्षा क्षेत्र में इनको आप खुद अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरीके से विद्यालय खोलना चाहिए ताकि शिक्षा वहां प्राप्त कर सके। इनको खाना, कपड़ा, रोजी रोटी, मकान की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति में ये कहीं प्राइवेट फर्मों में जाकर के काम ना करें, क्योंकि जब पेट भरा होगा उनको
उनको कपड़ा होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, आप सब देंगे, उनकी शिक्षा मुहैया कराएंगे, तो इससे जो है गरीब घर का बच्चा बाहर जाएगा नहीं, नौकरी नहीं करेगा, चौकरी नहीं करेगा। और जिस घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, दाल रोटी की व्यवस्था नहीं होगी, तो उसकी एक मजबूरी पड़ती है। जो बाल श्रम योजना के तहत बड़ी बड़ी फर्मों में जाकर के काम करते हैं, इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की सरकार और अन्य सरकारें भी आई केवल राजनीति चमकाने के लिए ये सब दीप, आपको आपके पास में दीप आऊंगा, मैं जरा राजन के पास चला चलता हूँ। जरा राजन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। राजन, आपसे जानना चाहूंगा जीजे कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं और देखिए कानपुर के जो लोग बोलना चाह रहे हैं, मैं जरा आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह की बात जनता कह रही है कि बिल्कुल इसके लिए पहले हमको उनकी आर्थिक स्थितियों को भी देखना होगा। हालांकि 1000 परिवारों को आर्थिक सहायता दी है, लेकिन जितना ये आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ये बाल श्रम तो शुरू से ही लगाया है, लेकिन अब इस पे बड़े बड़े फैसले लेने होंगे और जनता, व्यापारियों और तमाम प्रतिष्ठानों के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी, कहीं ना कहीं अच्छी ये एक तरह से सोच पहले सभी व्यापारियों को और सभी जो होटल है, तमाम जो जिस तरह से बाल मजदूरी कराते हैं, उनको ये अपनी सोच बदलनी होगी और कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि उनसे हमें जो है बाल मजदूरी नहीं करनी है, बल्कि अगर कुछ हो पाए तो उनकी सहायता जरूर करें, क्योंकि अगर समाज चाहेगा तभी ये बदलाव होगा। सरकार की तरफ से अब योजना के तहत जो है ये अब एक योजना में 8 योजनाएं जो है ले आई गई हैं और इस 8 योजनाओं का जो एक टारगेट 2027 तक रखा गया है। एक योगी जी ने स्लोगन दिया है इसमें कि बचपन से बड़ा कोई भविष्य नहीं होता है और बचपन से बड़ा कोई निवेश नहीं होता है। तो ये स्लोगन अगर देखा जाए तो बहुत ही एक तरह से कारगर है। अगर बच्चे पर इम्प्लीमेंट होता है ये स्लोगन तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर हर बच्चा इस स्लोगन को समझे, योगी जी ने जो कहा है, ये बड़ी एक बात होगी। और योगी जी की जो एक जिस तरह से टारगेट, बिल्कुल जिस तरह से ये स्लोगन की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बचपन जो भविष्य जो होता है, बचपन का जो होता है वो एक बहुत बड़ा निवेश होता है भविष्य के तौर पे, और उस निवेश को ही हमें बेहतर बनाना है ताकि देश जो है वो बेहतर बने। और इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि जनता को भी सहयोग देना होगा और तमाम व्यापारियों को भी सहयोग देना होगा कि अगर आप दूसरे के बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं तो आगे चल के आपके बच्चे भी मजदूरी ही करेंगे।